जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे स्टैटिस्टिक्स क्लास, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 और 4 है, कोई भी है या तो मुझे याद नहीं है, लेक्चर नंबर 3 है या तो फिर 4 है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रेजेंटेशन। चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब मैंने आपको बताया था कि डाटा को किस तरीके से हम जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम नया क्या सीखेंगे? मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखा दिया, मैंने आपको जो है वो माशाल्लाह से क्लास बाउंड्री बता दी, मिड पॉइंट बता दिया। और अदर हमारे पास क्या बचा है चैप्टर के अंदर? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बची है? और दूसरी चीज़ है हमारे पास, न्यू चीज़ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आर एफ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम आर एफ कहते हैं। आर एफ कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस तरह निकाली जाती है। अब जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखें, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आर एफ का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गए। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है वो आपके पास हमेशा 1 में आना चाहिए। हमेशा जो ये आपके पास MCQs भी बेटा आती है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है वो क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर जो आपके टोटल आता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास जो आती है वो आता है 1 के बराबर आती है, ठीक है, 1 आता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अंदर 0.96 से लेकर 0.99 तक, तो ये अगर होगा तो उसको हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। लेकिन अगर 0.95 भी अगर हमारे पास आ रहा है तो ये रॉन्ग हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा हम राउंड ऑफ उसको नहीं कर सकते, ठीक है। 0.96 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बनेगा, 0.97 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बनेगा, 0.98 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बनेगा, 0.99 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 1 बनेगा, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर 1 में आता है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, इसका आंसर 0.95 आया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तब भी गलत है। और अगर इसका आंसर जो है वो 1 से 1.1 भी आ गया तब भी गलत है, ठीक है, तब भी आपका सवाल क्या होगा? गलत होगा। इसका आंसर आना चाहिए 0.96 से लेकर 0.99 या तो फिर 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सही है बेटा। अच्छा, ये तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता चल गया। अब हमें है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? CF लेस देन, ठीक है, CF लेस देन और CF ग्रेटर देन, ठीक है। ये आपके पास दो चीज़ें हैं, CF लेस देन, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF लेस देन एंड CF ग्रेटर देन, ठीक है। ये आपके पास दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा, लेस देन के अंदर हम क्या करते हैं? लेस देन के अंदर माइनस करते हैं और ग्रेटर देन के अंदर क्या करते हैं? देन प्लस करते हैं। जब ये आपको जब करेंगे तो बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाए। दोनों बहुत आसान टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये वाला चैप्टर बेटा बहुत आसान है। असल में चैप्टर जो मुश्किल है वो है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मुश्किल है। ये वाले चैप्टर को इतने ख़ास चैप्टर नहीं है ये आपको, लेकिन सीखना जो है वो आपने लाजमी है। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आज का जो टॉपिक है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन समीशन एफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर जो आना चाहिए बेटा 1 में आना चाहिए। 0.96 से लेकर 0.99 तक इसका आंसर अगर आएगा तो वो आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज 0.95 अगर आपका आंसर आ गया तो रॉन्ग है, और अगर 1.1 भी आपका आंसर आ गया तब भी आपका आंसर क्या है? रॉन्ग है। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर CF माइनस लेस देन, CF ग्रेटर देन, ठीक है। ये आपके पास आज के टॉपिक जो है ना वो आपके पास दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की साइड पे बढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आगे इसके चलते हैं। सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बताते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? ओके बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या निकालना है इसके अंदर? सबसे पहले आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने क्वेश्चन क्या लिखना है? कंप्यूटेशन टू फाइंड आउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा अभी जो मेरे पास असाइनमेंट्स आए उनमें बहुत सौ के अंदर जो गलती थी वो ये थी कि आप लोगों ने है ना क्या किया हुआ था, उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो टैली मार्क्स शीट के अंदर ही जो है वो आपने जो है मिड पॉइंट बना दिया, क्लास बाउंड्री बना दिया अलग, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अलग बनता है और ये वाला, ये चारों चीज़ें भले आप एक साथ करते हैं, मिड पॉइंट हो गया
और मतलब मिड पॉइंट हो गया, और इसके अलावा जो हो गया फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट हो गया, क्लास बाउंड्री हो गई, और इसके अलावा जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये तमाम चीज़ें आप एक साथ भले बनाएं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो हमेशा अलग बनेगा। ठीक है, आपने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन टू फाइंड आउट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप आर एफ बना देंगे। ठीक है, आर एफ का आपने इधर कॉलम बनाया। ठीक है, आर एफ का कॉलम आपने बना दिया। ठीक है, क्या है फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, यही मैंने बताया था आपको। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 अपॉन 25 जो टोटल वाली आ रही है, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, 7 अपॉन 25। ठीक है, 8 अपॉन 25। ठीक है, 5 अपॉन 25। सही, ये इस तरीके से आपने इसको पहले लिखना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अच्छा, अब आप कैलकुलेटर निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर आ गया आपके सामने। सही है, आपने क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास क्या आ गया, 0.2, यहाँ पे आपने 0.2 लिखा। ठीक है, बहुत ख्याल से करना है। फिर आपके पास क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास क्या आ रहा है, 0.28। अच्छा, पॉइंट के बाद सिर्फ आपने सिर्फ 2 नंबर लेने, इससे ज़्यादा नंबर आप नहीं लेंगे। पॉइंट के बाद सिर्फ आपने कितने नंबर लेने, सिर्फ आपने 2 नंबर लेने। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद 8 डिवाइडेड बाय 25, आपके पास क्या आ गया, 0.32। सही है, अच्छा जी, फिर आपके पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, क्या आ रहा है, 0.2। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसके अंदर हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइड किया हमने टोटल फ्रीक्वेंसी। 5 डिवाइडेड बाय 25, 7 डिवाइडेड बाय 25, 8 डिवाइडेड बाय 25, 5 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अच्छा, अब इनके जो आंसर आए उन सबको हमने प्लस करना है। ठीक है, 0.2, ठीक है, प्लस 0.28 प्लस 0.32 प्लस और 0.2। अब मेरा आंसर टोटल ही 1 आ गया है, मतलब टोटली मेरा आंसर कितना आ रहा है, मेरा आंसर आ ही 1 रहा है। ठीक है, दोबारा इसको मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये जो इसके आंसर्स आए हैं इनको आप क्या करेंगी, प्लस करेंगी। किस तरीके से, 0.2 प्लस 0.28 प्लस 0.32 प्लस 0.2, क्या आंसर आ रहा है, टोटल ही आपके पास 1 आ रहा है। अगर ये आंसर आपके पास 1.1 भी आ जाए तब भी क्या है, गलत है। और अगर ये आंसर आपके पास 0.95 आ जाए तब भी ये आंसर आपका क्या है, गलत है। हाँ, अगर आपके पास 0.96 आता है ये राइट है, अगर आपके पास 0.97 आता है ये भी राइट है, बेसिकली आपके पास 0.98 आता है ये भी राइट है, और या तो आपके पास 0.99 आता है ये भी आपके पास राइट है। ठीक है, और अगर 1 आता है इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा आंसर भी आपने देखा है कि पूरा का पूरा आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई होगी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो है वो बनती किस तरीके से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर आपने 2 कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें ज़रूरत जो होती है वो लेस देन की होती है। ठीक है, ग्रेटर देन की नहीं, लेस देन की होती है। ठीक है, लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं, दोनों, जब ये वाले चैप्टर के अंदर आ गया है तो आपने ये दोनों बनानी होती है, CF लेस देन और CF ग्रेटर देन। ठीक है, ये आपने दोनों जो है ना वो बनानी होती है। सही है, तो मैंने क्या बात आपको बोली है कि आपको ये जो है ना वो दोनों बनानी है, CF लेस देन भी बनानी है और CF ग्रेटर देन भी बनानी है। ठीक है, ग्रेटर देन बोलें या मोर देन बोलें वो आपके पास एक ही बात है। सही है बेटा, अच्छा जी, तो हम पहले CF लेस देन बनाते हैं। देखो इसमें हिसाब थोड़ा अलग होता है, जो लेस देन होता है उसके अंदर माइनस करते हैं, प्लस करते हैं सॉरी, और जो ग्रेटर देन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, मोर देन या ग्रेटर देन एक ही चीज़ है, क्योंकि पेपर में ये भी लिखा आ सकता है कंप्यूट CF मोर देन या कंप्यूट CF लेस ग्रेटर देन, ये भी आ सकता है CF लेस देन या तो CF मतलब CF के नाम से आ सकता है। ठीक है, CF बिलो CF मोर, ठीक है, इस तरीके से आपके पास आ सकता है। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसको बहुत ख्याल से, बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है और अगर आप समझ जाएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, पहली वाली फ्रीक्वेंसी वो आपने इधर लिखनी है। ठीक है, आपने लिख ली। अच्छा, 5
फिर आपने क्या करना है, वेट अ सेकंड, कैलकुलेटर निकालती हूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इधर आपने क्या किया, पहली वाली आपने एज इट इज़ लिखनी है, जो नंबर है 5 + 7 कितना आ गया आपके पास 12। यहाँ पे आपने क्या लिखा, 12 लिख दिया। ठीक है, इस नंबर को इससे, पहली वाली आप सेम लिखेंगे, इस नंबर को इससे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये प्लस करा तो आपका 12 आ गया। अब जो नंबर है उसको आप करेंगे +8 तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। ठीक है, फिर जो नंबर है उसको क्या करेंगे, 5 से दोबारा प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25। ये आपने बात लिखना है। मैं दोबारा बता रही हूँ किस तरीके से। पहली वाली आपके पास सेम आती है CF, 5 की 5 ही आएगी। फिर 5 को पहली वाली 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25, और ये वाली जो इक्वल आनी चाहिए वो इसके इक्वल आनी चाहिए। मतलब जो टोटल फ्रिक्वेंसी है उसके इक्वल अगर आ जाती है तो आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इसको तरीक़ाकार, इसको सही मतलब इसको समझने का तरीक़ेकार यही है कि अगर इसके आंसर जो है इसके साथ आ जाता है तो आपका आंसर जो है वो क्या है, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं सही होगा, ऊपर अगर गड़बड़ आपने बेटा की होगी तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। CF < जो है उसमें प्लस करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, पहली वाली सेम आ जाती है, 5:5 आ जाती है। 5 को हमने 7 से प्लस करना है, माइनस नहीं करना। अक्सर बच्चे ये सोचेंगे मिस ने जो है वो < बोला है तो हो सकता है इसमें माइनस, और माइनस नहीं होगी, प्लस होगी। ठीक है, 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25। ठीक है बेटा, ये आपने कंप्लीट हो गई, ये आपकी CF < निकला है। अब बात है CF ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन किस तरीके से निकलता है, ठीक है, अब बात है ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन किस तरीके से निकलता है, अच्छा, ग्रेटर देन के अंदर जो सबसे बड़ी वाली 25 जो है वो आपने इधर लिखनी है। ठीक है बेटा, आपने कहाँ लिखी, सबसे बड़ी वाली आपने इधर लिखी है। ठीक है, फिर आपने इधर माइनस करते जाना है, 25 - 5, वेट अ सेकेंड, ये मुझे इधर रखना पड़ेगा क्योंकि जो है वो नज़र आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा चलिए, अच्छा 25 एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा। 25 - 5, सामने वाले को, ये आपने टोटल वाला लिया, सबसे ग्रेटर वाला आपने इधर लिखा। 25 - 5 = कितना आ गया, 20। सही है, 20 आ गया। 20 - 7 -7 कितना आ गया, 13। 13 आ गया। 13 - 8 13 - 8 5। और जो लास्ट वाली बेटा आई है वो आपकी मैच करनी चाहिए इस लास्ट वाली से, और अगर मैच कर जाती है तो आपका आंसर क्या है, सही है। मैं दोबारा समझा देती हूँ आप लोगों को, सही है, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। ग्रेटर देन में आपने क्या करना है, यहाँ पे 25 की 25 आई, 25 - 5 20, 20 - 7 13, 13 - 8 5। ठीक है, और लास्ट वाली आपके पास बिल्कुल ये सेम आनी चाहिए, और यहाँ पे जो सेम आएगी वो आपके पास ये वाली आएगी। ठीक है बेटा, मैं दोबारा CF < दोबारा समझा देती हूँ। < और ग्रेटर देन मैं दोबारा समझा देती हूँ क्या चीज़ है ये। देखें, < के अंदर आपने प्लस करना होता है। ठीक है, 5 को आपने पहली वाली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ आएगी जैसी लिखी है, 5:5 आपकी ऐसी आएगी। 5 को 7 से प्लस किया 12, 12 को 8 से प्लस किया 20, 20 को 5 से प्लस किया 25। ठीक है, और ये वाली आपके पास क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास हो गई। ठीक है, देन आपके पास अब ये वाली है। जब आप CF ग्रेटर देन बनाएंगे, 25 आ गई। ठीक है, फिर आप 25 को ऊपर से माइनस करेंगे, नीचे से माइनस नहीं कीजिएगा वरना आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 25 - 5 20, 20 - 7 13, 13 - 8 5। ठीक है, इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक कोई इतना ख़ास टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 4 है या 5 है, उसके अंदर जो है वो आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, एंड हो जाएगा। उसमें एक दफ़ा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें किस तरीके से, एक दफ़ा मैं ये पूरा चैप्टर आपको क्या कर दूंगी, रिमाइंड कर दूंगी। ठीक है,
तो इंशाल्लाह ताला फ्रीक्वेंसी वो क्या MCQs भी आपको उसमें करवा दी जाएंगी। आपको जो है उसके अंदर जो है वो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और इसके अलावा जो है वो क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, टेली मार्क्स और सब चीज़ें उसके अंदर आपको एक दफ़ा उस लेक्चर के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, रिपीटली बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, जो छोटी मोटी चीज़ें जो हमारे पास रह गई हैं, जैसे साइज़ नहीं बताया मैंने निकालना, मैंने रेंज निकालना नहीं बताया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आती तो नहीं है, लेकिन आपकी जो है मतलब आपकी जो मतलब कोर्स में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम अल्लाह ताला हमारा हामी और मददगार हो। इंशाल्लाह बेटा हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं, अपने रिलेटिव से सब्सक्राइब कराएं, ताकि बेटा इस ऑनलाइन वर्चुअल ऑनलाइन सिस्टम से जो है वो और लोग भी फ़ायदा और स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और जो चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ ग्रुप में डिस्कशन आके करें। ठीक है, ताकि जो है वो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको नहीं समझ में जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है बेटा कि कुछ चीज़ें मैं जो हूँ वो स्किप कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है जो चीज़ें स्किप मैं कर रही हूँ मेरे दिमाग में नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हों। ठीक है, और वो चीज़ें आपसे कवर ना हो रही हों तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझें, बहुत अच्छी तरीके से समझें, ताकि जो है ना बेटा आप इस प्रोग्राम से जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। चले बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और क्या कहते हैं शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर बेटा दिया करें कि नाइस या जो भी है आपको समझ में आ गया, कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि किसी भी वीडियो के ऊपर हमारे कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।